हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ वो टॉपिक है कि फॉरगिवनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। जितना फॉरगेटफुलनेस इम्पॉर्टेंट है उतना ही किसी को क्षमा करना भी इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिविंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते ही नहीं हैं या फिर आप किसी को माफ़ कर ही नहीं सकते हैं तो माफ़ी देना क्यों ज़रूरी है? माफ़ी देना कई बार अपने फ़ायदे के लिए होता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए कैसे? देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम कैसा फ़ील करते हैं? हम बहुत बुरा फ़ील करते हैं और उस थॉट प्रोसेस को लेकर हम अपने साथ कई महीनों, कई दिनों, कई सालों तक चलते रहते हैं उस थॉट प्रोसेस को अपने साथ लेके। उससे क्या होता है, हम लोग ओवर बर्डन फ़ील करते हैं। जब भी वो पर्सन जिसने हमारे साथ गलत किया होता है वो हमें दिखता है या फिर हमारे से बातचीत होती है तो हम बहुत ही बुरा फ़ील करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उन्हीं थॉट प्रोसेस के नेटवर्क में उलझाते चले जाते हैं। इससे हम कभी भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे मकड़ी एक जाल बुनती जाती है, उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी तरीके से इस थॉट प्रोसेस का भी हम एक जाल बुन लेते हैं और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है, हमें इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है फॉरगिविंग। आपके साथ जिसने भी गलत किया है आप उसको माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। ऑल्दो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली डेली आप उससे रिलेटेड थॉट्स अपने माइंड में आने दीजिए और उनको लेट गो लेट गो लेट गो करते रहिए, उन थॉट्स को निकलने दीजिए। जब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल एम्प्टी हो गए हैं, तो उस टाइम पर आप समझ जाइए कि आपने उसको माफ़ कर दिया है सामने वाले को। और माफ़ी जो होती है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक रहें, आपकी हीलिंग अच्छे से हो। ऑफ कोर्स अगर किसी को कोई हर्ट करता है, अगर आप हर्ट हैं तो आपका कुछ ना कुछ हार्म तो हुआ ही होता है, मेंटल हार्म हुआ होता है, इमोशनली आप हर्ट हैं तो आपका हार्म तो ऑफ कोर्स हुआ ही है। तो उसकी हीलिंग कैसे होगी? उसकी हीलिंग तभी होगी जब आप सामने वाले को माफ़ कर देंगे। और आप माफ़ी इस तरीके से दीजिए कि कह के नहीं कि जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया, ऐसे नहीं। आपको इस तरीके से माफ़ी नहीं देनी है, आपको दिल से उसको माफ़ कर देना है और आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको एक काइंड ऑफ डिस्टेंस क्रिएट कर लेना है खुद से उस पर्सन का। तो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देना है। डिस्कनेक्ट क्या है कि जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो जब तक हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, रेड बटन जब तक नहीं प्रेस करते हैं, तब तक फ़ोन जो है वो होल्ड रहता है, तब तक फ़ोन हैंग ऑन रहता है। तो आपको भी यही करना है, आपको डिस्कनेक्ट करना है। आप क्योंकि कनेक्टेड हैं तो आप बार बार हर्ट होते जाते हैं, आप बार बार आपके साथ हार्म होता रहता है। तो अपने हार्म को ख़त्म करने के लिए, अपनी हर्टिंग को ख़त्म करने के लिए, अपने मेंटल प्रोसेस को पीसफुल बनाने के लिए आपको सामने वाले को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। एक काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट क्रिएट कर लीजिए। डिस्कनेक्ट का मतलब है कि वो पर्सन आपके सामने आ जाए, आपसे बात करे, आपको कुछ भी कहे, आपको उसके बारे में कुछ भी किसी से पता चले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस दिन आपके साथ वो चीज़ हो जाएगी, दैट मीन्स आपने उसको फॉरगिविंग वाली स्टेज को क्रॉस कर लिया है और आपने सामने वाले को माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है। उसके लिए नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि उसके बिना माफ़ी मांगे आप उसको माफ़ कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। उसके लिए नहीं माफ़ कर रहे हैं आप उसको, आप अपने लिए उसको माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। जब आपका मेंटल पीस बना रहेगा तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, तभी आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आ सकते हैं और तभी आप उन नेगेटिव थॉट्स का जाला तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। तो फॉरगिविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस। आप जब सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, दैट मीन्स आपने अपना भला किया है, उसका नहीं। तो याद रखिए कि फॉरगिविंग, फॉरगेटफुलनेस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही फॉरगिविंग भी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।